Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rafael BBA College Vapi, and I'm going to teach you financial management subject. We will continue our chapter, that is what leverage. So today we'll start the next question, question number 19, which is asked in March April 2016. Calculate operating, financial, and combined leverage for the company from the following balance sheet. So liability amount, assets amount is given, and a balance sheet is given. Equity share of rupees 10 is 60,000 amount. 10% is long-term debt 80,000. Retain earning 20,000. Current liability 40,000. Now retain earning current liability इसे ही दे देते हैं. Leverage में उसका कुछ काम नहीं है. So total is what 2 lakh. Net fixed assets and current asset total asset is what 2 lakh. So इसका भी कुछ काम नहीं है. That is what 2 lakh balance sheet आ गया. The company's total asset turnover ratio is 3 times. Its fixed operating costs are 1 lakh and its variable operating cost ratio is what 40%. Tax rate is what 40%. So बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. ओके सो यहाँ पे तीन लीवरेज कैलकुलेट करना है. इट मीन्स हम लोग को पूरा फॉर्मेट यूज कर देना है. ओके नाउ ये सम्स में पूरा फॉर्मेट यूज करने के लिए स्टार्ट कहां से होता है? सेल्स से स्टार्ट होता है. इन्हें ईपीएस मिलता है, पता है ना आपको. जब तीन कंबाइन लिवरेज ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन फाइंड आउट करना होता है ना, तो सेल्स से स्टार्ट होगा एंड ईपीएस से कंप्लीट करना, पूरा फॉर्मेट यूज करना है. ओके सो ये सम्स में सेल्स डायरेक्टली नहीं दिया, बट क्या दिया? टोटल असेट टर्नओवर रेशियो. ओके सो टर्नओवर इज व्हाट? सेल्स टर्नओवर. सो हम लोग फॉर्मूला से सेल्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो. उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल असेट टर्न ओवर रेशियो इज व्हाट? टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट. टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स. नाउ टोटल असेट टर्नओवर रेशियो कितना दिया? 3 टाइम्स. टर्नओवर फाइंड आउट करना है एंड टोटल असेट्स का अमाउंट बैलेंस शीट से मिलेगा 2 लाख. ओके सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 3 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू टर्नओवर. सो 6 lakhs मिल जाएगा. 6 lakhs इज व्हाट? टर्नओवर. टर्नओवर और वी कैन से सेल्स 6 lakhs रुपीज. क्लियर? सो फॉर्मेट आपको पता है पूरा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो ईपीएस. ओके चलो सेल्स कितना मिला? 6 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना. अभी यहां पे वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया देखो. इट्स वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज व्हाट? 40%. एंड वी ऑल नो दैट वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द सेल्स. सो हियर वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 40% ऑफ 6 lakhs हो जाएगा. आया समझ में? तो मैंने यहां पे ऊपर ही लिख लिया है, वर्किंग नोट्स नहीं किया है. सो कितना होगा? 2,40,000. तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन, दैट इज व्हाट? 3,60,000 माइनस फिक्स कॉस्ट. नाउ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर 1 लाख, डायरेक्टली सम्स में दे दिया 1 लाख. तो हमें मिलेगा ईबीआईटी दैट इज 2,60,000 माइनस इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ना. तो यहां पे कितना है? 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट ऑफ 80,000. तो इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 10%. Now 10% ऑफ 80,000. इंटरेस्ट 10% ऑफ 80,000 कितना होगा? 8,000 होगा ना. सो ये भी मैंने वर्किंग नोट्स में नहीं दिखा है, यहाँ पे कर दिया है. सो 260 में से 8,000 जाएगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स मिलेगा, दैट इज 2,52,000. ओके टैक्सेशन रेट एट द रेट ऑफ 40%. सो 2,50,000 का 40% निकालना है. सो 1,08,000. ओके सो माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स मिलेगा 1,51,200. क्लियर? प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड डैश 0. सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना आ जाएगा? 1,51,200. क्लियर? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यानी कैसे मिलता है? बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ना. चलो बुक वैल्यू कितना है देख लो. 60,000 है, फेस वैल्यू 10 है. सो 60,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 6,000. क्लियर? सो जैसे आप डिवीजन करेंगे तो हमें मिलेगा अर्निंग पर शेयर दैट इज 25.2 रुपीज. आया समझ में?
तो इतना इजी सम था, 7 मार्क्स में पूछा था। अभी 3 लिवरेज फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ओके, सो कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,60,000 divided by EBIT 2,60,000. So 3,60,000 divided by 2,60,000 1.38 ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला एबिट अपॉन ईबीटी। सो एबिट कितना आया? 2,60,000 एंड ईबीटी 2,52,000। ओके, सो आंसर आएगा 1.03। So contribution, that is combined leverage contribution divided by EBT. So contribution कितना आया? 3,60,000 divided by EBT 2,52,000. So उसका आंसर आएगा 1.43. ओके, और combined leverage कैसे फाइंड आउट होता है? combined leverage is what? operating leverage into financial leverage, that is 1.38 into 1.03. So आपका आंसर 1.43 पॉइंट में आएगा। दोनों तरीके से होता है। क्लियर? सिंपल सा सम है ना। चलो नेक्स्ट सम, 20 नंबर सम। चलो 20 नंबर सम विच इज आस्क इन अक्टूबर नवंबर 2016। कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Particulars amount in rupees is given. Sales 3,40,000, variable cost 60,000, fixed cost 60,000, interest on debenture 60,000, tax rate 56,000। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है हमको, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो रिमेंबर वन थिंग, हम लोग का टेंडेंसी और हम लोग का थिंकिंग क्या है कि डिग्री कब यूज होता है? जब चेंजेस देते हैं, कुछ चेंज देते तभी हम लोग डिग्री फाइंड आउट करेंगे ना, परसेंटेज वाला। बट रिमेंबर कि जब चेंज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि सेल्स इतना परसेंटेज चेंज हुआ, वो टाइप का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो वो केसेस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट ओनली ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज नथिंग बट फाइनेंशियल लिवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज नथिंग बट ओनली कंबाइंड लिवरेज। सो ओनली फॉर्मेट यूज करो, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला रखो एंड आंसर कैलकुलेट करो। एंड यहां पे इतना इजी दिया, पूरा फॉर्मेट ही दे दिया, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया। हम लोग को कुछ परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना ही नहीं है, खाली फॉर्मेट फॉलो करना है। ओके, तो फॉर्मेट आपको पता है, सेल्स वाला इंफॉर्मेशन है ना, तो सेल्स से स्टार्ट होगा एंड ईएटी पे कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट तो ईबीआईटी, माइनस इंटरेस्ट दैट इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो क्या मिलेगा? ईबीटी, माइनस टैक्स रेट तो ईएटी। ओके, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आता है, बट यहां पे कोई प्रेफरेंस डिविडेंड का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं किया, तो हमें मिलेगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, बट यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी नहीं दिया। इट मींस यहां पर हमारा आंसर ओवर हो जाएगा ईएटी पर। ओके, चलो सेल्स कितना दिया सम्स में? सेल्स 3,40,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट 60,000। सो 3,40,000 माइनस 60 करेंगे, कितना आएगा? 3,40,000 माइनस 60 दैट इज 2,80,000 कंट्रीब्यूशन आएगा। माइनस फिक्स कॉस्ट सम्स में दे दिया 60,000 डायरेक्टली, तो ईबीआईटी मिलेगा 2,20,000। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो भी कैलकुलेट नहीं करना है, दे दिया डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, तो ईबीटी मिलेगा 1,60,000 माइनस टैक्स। नो टैक्स का भी परसेंटेज नहीं दिया, डायरेक्टली अमाउंट दे दिया 56,000, तो हमको मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स दैट इज 1,04,000। सिंपल सा, इतना सिंपल ये सम्स था। ओके, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मैंने बोला है कि जब चेंज वाला कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देते, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट ओनली ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फॉर्मूला इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। सो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 2,80,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 2,20,000। ओके, सो आंसर आएगा 1.273। ओके, चलो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज
नथिंग बट ओनली फाइनेंशियल लिवरेज, दैट इज एबिट अपॉन ईबीटी. सो एबिट कितना आया 2,20,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 1,60,000. ओके, सो 220 डिवाइडेड बाय 160 करेंगे ना, सो 1.375 आएगा. एंड लास्ट कंबाइन लिवरेज, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 2,80,000 डिवाइडेड बाय ईबीटी 1,60,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.75. इतना इजी सम 7 मार्क्स में पूछा है. क्लियर? आया समझ में? बहुत सिंपल सा है. तो याद रखना, डिग्री मतलब ऑलवेज चेंज नहीं, इंफॉर्मेशन ही नहीं ना चेंज के बारे में. सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज नथिंग बट ओनली ऑपरेटिंग लिवरेज. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट सम 21 नंबर सम which is asked in March April 2017. okay, चलो, firms sales variable cost and fixed cost amount to 75 lakhs 42 lakhs and 60 lakh 6 lakh respectively. सिंपल सा दे दिया, सेल्स 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 lakhs, फिक्स कॉस्ट 6 lakhs दे दिया. इट हैज बोरोड ₹45 lakhs एट 9% इंटरेस्ट रेट. ओके, यानी उसका लोन्स या डिबेंचर कितना है 45 lakhs है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 9% है. एंड इट्स इक्विटी कैपिटल इज 55 lakhs. इक्विटी कैपिटल का अमाउंट कितना है 55 lakhs. कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, डीसीएल डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज. ओके, नाउ अगेन ये सम्स खाली डिस्क्रिप्शन में दिया, जो हम लोग ना आगे सम्स किया ना 20 नंबर का सम, बस वैसा ही है, बट ये खाली थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में दिया. सेल्स गिवन, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, फिक्स कॉस्ट इज गिवन, देन इंटरेस्ट 9% इज गिवन, टोटल अमाउंट 45 lakhs इज गिवन. ओके, सो यहां पर डिग्री. नाउ अगेन ये सम्स में भी चेंज वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चेंज वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी डिग्री यानी ओनली ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी ओनली फाइनेंशियल लिवरेज एंड ओनली कंबाइंड लिवरेज. सो फॉर्मेट खाली यूज करना है. सो फॉर्मेट क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, माइनस फिक्स कॉस्ट सो ईबीआईटी मिलेगा, माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी मिलेगा, माइनस टैक्स रेट तो क्या मिलेगा ईएटी. आया समझ में? तो ये फॉर्मेट सिंपल सा है. ओके, माइनस प्रेफरेंस शेयर्स होता है, बट यहां पे कोई प्रेफरेंस शेयर्स का इंफॉर्मेशन नहीं है. ओके, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, सो ये कब कुछ नहीं आएगा. ओके, चलो सेल्स कितना दिया, सेल्स सम्स में देखो 75 lakhs, सो सेल्स इज व्हाट 75 lakhs. ओके, वेरिएबल कॉस्ट 42 lakhs, सो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 75 lakh माइनस 42 lakhs, दैट इज 33 lakhs. ओके, माइनस फिक्स कॉस्ट, सो फिक्स कॉस्ट 6 lakh इज गिवन, सो 33 माइनस 6 करेंगे तो 27 lakhs आएगा. ये 27 lakhs आया ईबीआईटी. क्लियर? माइनस इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट देखो, इट हैज बोरोड 45 lakhs एट 9% इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% ऑन 45 lakhs, 9% ऑन 45 lakhs. सो 45 का 9% करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा 4,05,000. ओके, सो ये माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, दैट इज 22,95,000. क्लियर? माइनस टैक्स रेट, बट ये सम्स में टैक्स का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, टैक्स रेट 0 नील. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स वही आ जाएगा 22,95,000. ओके, नाउ हम लोग को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है. एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जब चेंज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो केसेस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट ऑपरेटिंग लिवरेज. सो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. सो कंट्रीब्यूशन कितना आया 33 lakhs एंड ईबीआईटी 27 lakh. सो 33 lakh divided by 27 lakhs, that is 1.222. आया समझ में?
Likewise, we have to calculate degree of financial leverage. So financial leverage is nothing but only degree of financial leverage is nothing but only financial leverage, that is EBIT upon EBT. So EBIT कितना आया 27 lakh divided by EBT 22 lakh 95,000. Okay, so 27 divided by 2295 1.176 आएगा. ओके, एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज यानी ओनली कंबाइंड लिवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी. सो कंट्रीब्यूशन आया 33 लाख एंड ईबीटी आया 22 लाख 95,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.438. आया समझ में? नाउ ये भी एकदम इजी सम, अगेन 7 मार्क्स में आया था. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट सम 22 नंबर सम, which is asked in October-November 2017. LM Limited, which is considering 2 financial plan. एक कंपनी है, उसके पास 2 financial plan है. Provide you the following information. Total fund to be raised 4 lakh. कंपनी को टोटल फंड 4 लाख रुपीस रेज करना है. उसके लिए उसके पास 2 फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान ए एंड फाइनेंशियल प्लान बी. नाउ अगर फाइनेंशियल प्लान ए यूज करेगा तो 50% इक्विटी एंड बैलेंस 8% डिबेंचर, यानी टोटल 4 लाख मनी रेस करना है, उसमें से 50% इक्विटी यूज करेगा एंड बैलेंस यानी 50% ही बचेगा. सो 50% क्या होगा 8% डिबेंचर यूज करेगा. प्लान बी में 50% इक्विटी, 4 लाख में से 50% इक्विटी एंड बैलेंस जो बचेगा वो 8% वाला प्रेफरेंस यूज करेगा. सो प्लान ए एंड प्लान बी का डिवाइड करना है हम लोग को. टैक्स रेट 35%, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर. देन एक्सपेक्टेड ईबीआईटी. नाउ ये यहां से क्या मिलेगा आपको पता है, हम लोग ने ये टाइप का भी सम्स कैलकुलेट कर लिया है कि फेस वैल्यू ₹10 इज गिवन, बट ये इश्यू कैसे हुआ, प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर. सो हम लोग क्या करेंगे, ₹10 में प्रीमियम ऐड कर देंगे. सो हमें फेस वैल्यू कितना मिल जाएगा, ₹20 मिल जाएगा. एक्सपेक्टेड एबिट 1,60,000. सो आपको क्वेश्चन पूछा विच फाइनेंशियल प्लान शुड द कंपनी सिलेक्ट so as to maximize EPS. Now ये सम्स में कोई लिवरेज भी कैलकुलेट नहीं करना है, ओनली EPS कैलकुलेट करना है और आपको प्लान कौन सा अच्छा है वो सिलेक्ट कर देना है. ओके, चलो सिंपल सा ये भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे. सो टोटल फंड कितना चाहिए 4 lakhs. ना उसके पास 2 ऑप्शन है, प्लान ए एंड प्लान बी. ना प्लान ए में क्या है 50% इक्विटी एंड बैलेंस 8% डेब्ट. ओके, सो टोटल 4 लाख मनी रेस करना है, उसमें से 50% इक्विटी. सो 4 लाख का 50% कितना हो जाएगा 2 लाख. सो 2 लाख क्या हुआ आपका इक्विटी कैपिटल हो जाएगा. ओके, एंड बैलेंस. सो 50% 4 लाख में से 50% इक्विटी, सो बैलेंस कितना 50% ही होगा. सो 50% कैसे रेस करना है बैलेंस 8% डिबेंचर से. ओके, यानी 50% डिबेंचर रेस करना है एट 8% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. 8% क्या है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो 50% 8% ऑफ डिबेंचर. सो 4 लाख का 50% 2 लाख तो चला गया. सो 4 लाख का 50% अगेन क्या होगा 2 लाख. सो ये 2 लाख क्या होगा आपका डेप्ट. आया समझ में इन केस इन प्लान ए. लाइकवाइज इन प्लान बी. सो प्लान बी में मनी कैसे रेस करना है 50% इक्विटी एंड बैलेंस 8% प्रेफरेंस शेयर्स. तो 4 लाख में से 50% इक्विटी. सो 4 लाख का 50% 2 लाख हो जाएगा. सो प्लान बी में 2 लाख इक्विटी कैपिटल. ओके, एंड बैलेंस जो 50% बचेगा वो कैसे रेस करना है 8% प्रेफरेंस डिविडेंड, दैट इज 8% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो 8% क्या है प्रेफरेंस का डिविडेंड. सो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितना हो जाएगा 2 लाख. सो 2 लाख इज व्हाट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा. तो ये हम लोग ने थोड़ा वर्किंग नोट्स कर लिया बिकॉज ये सब काम आने वाला है. ओके, अभी ईपीएस कैलकुलेट करना है. सो फॉर्मेट क्या यूज होगा सिंपल सा, प्लान ए एंड प्लान बी एंड पर्टिकुलर्स. सो एबिट माइनस इंटरेस्ट तो क्या मिलेगा ईबीटी, माइनस टैक्स तो ईएटी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स,
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सो हमें क्या मिलेगा, अर्निंग पर शेयर। ओके, चलो ये सम्स में एबिट कितना दे दिया, बोथ प्लान के लिए एबिट इज व्हाट 1,60,000 1,60,000। ओके, सो एबिट 1,60,000 रुपीज इज गिवन। क्लियर, चलो पहले हम लोग प्लान ए का कैलकुलेट कर लेते, फिर प्लान बी का कैलकुलेट करेंगे ना। प्लान ए माइनस इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट ऑलवेज किसका रहता है, डिबेंचर का। सो इंटरेस्ट, तो यहां पे प्लान ए, सो प्लान ए ने इक्विटी रेज किया एंड डिबेंचर रेज किया, इट मींस प्लान ए में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। ओके, सो प्लान ए के लिए मैंने वर्किंग नोट्स किया, प्लान ए के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा, बिकॉज प्लान ए में डिबेंचर है 2 lakhs का एंड 2 lakhs के ऊपर 8% इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना आएगा, 16,000। सो प्लान ए में 16,000 आएगा इंटरेस्ट। सो 1,60,000 माइनस 16 दैट इज 1,44,000 हमारा ईबीटी आएगा, माइनस टैक्स रेट। नाउ टैक्स रेट सम्स में दे दिया, कितना परसेंटेज है टैक्स रेट, 35% है। ओके, सो 1,44,000 का 35% करना है तो 50,400 आएगा, तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा दैट इज 93,600। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, नाउ प्रेफरेंस डिविडेंड तो आएगा ही नहीं, बिकॉज प्लान ए में इक्विटी एंड ओनली डेब्ट है, प्लान ए तो प्रेफरेंस यूज नहीं करता है, सो प्लान ए में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वही रह जाएगा 93,600, वही रह जाएगा। नाउ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नाउ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का फॉर्मूला क्या है, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा ना, कि इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच विल बी इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। ओके, तो यहां पे इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना दिया, 10, और वो इश्यू कैसे हुआ, प्रीमियम से हुआ, प्रीमियम ऑफ ₹10। सो प्रीमियम ऑलवेज एडेड टू द फेस वैल्यू, सो 10 + 10, तो फेस वैल्यू ऑफ द शेयर क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर 20 हो जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे मिलता है, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ओके, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज व्हाट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, एंड इक्विटी शेयर्स का बुक वैल्यू प्लान ए में कितना है, प्लान ए 50% इक्विटी एंड वैल्यू कितना है, 2 lakhs है। आया समझ में, तो बुक वैल्यू कितना है, 2 lakhs डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट किया 20, सो 2 lakh डिवाइडेड बाय 20 दैट इज व्हाट 10,000 शेयर्स। ओके, सो यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा, 10,000। सो हियर अर्निंग पर शेयर आएगा 9.36 रुपीज फॉर प्लान ए। लाइकवाइज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर प्लान बी। चलो एबिट 1,60,000 है माइनस इंटरेस्ट। अभी आप देखो प्लान बी तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस यूज करता है, प्लान बी में तो डिबेंचर नहीं है, ओनली इक्विटी एंड ओनली प्रेफरेंसेस, दैट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंसेस, डिबेंचर यूज नहीं करता है, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा प्लान बी में। सो ईबीटी कितना होगा, 1,60,000 ही रहेगा। क्लियर, माइनस टैक्स रेट, सो 1,60,000 का 35% करना पड़ेगा। ओके, दैट इज व्हाट 56,000, तो हमें मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 1,04,000। क्लियर, चलो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ना प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा बिकॉज प्लान बी में इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर्स है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर प्लान बी, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। सो प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज कितना है, 8%, सो 8% ऑफ 2 lakhs आएगा ना, 8% ऑफ 2 lakhs, सो प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना आएगा, 16,000। सो प्रेफरेंस डिविडेंड इज व्हाट 16,000, सो 1,04,000 माइनस 16,000, सो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को आ जाएगा 88,000। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ प्लान बी में इक्विटी शेयर कितना है, 2 lakh ही है, प्लान बी में इक्विटी शेयर कितना है, 2 lakh, एंड उसका फेस वैल्यू कितना है, 20 है, तो सेम रहने वाला है, 2 lakh डिवाइडेड बाय 20, सो यहां पे भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सेम रहेगा 10,000। ओके, नाउ याद रखना ऑलवेज सेम नहीं रह सकता है, ये चेंज भी होगा, बिकॉज
ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसके ऊपर डिपेंड है? इक्विटी वैल्यू के ऊपर। नाउ ये सम्स में तो प्लान ए एंड प्लान बी में इक्विटी का दोनों का वैल्यू सेम था ना, इसीलिए यहां पे नंबर ऑफ शेयर सेम आया। ओके, सो 88 डिवाइडेड बाय 10,000, सो ईपीएस आएगा 8.8 रुपीज। ये हमारा कैलकुलेशन ओवर। नाउ लास्ट कंक्लूजन, which financing plan should the company select so as to maximize EPS? So based on this calculation, प्लान ए का EPS 9.36, प्लान बी का EPS 8.8। अब आपको किसका ज्यादा दिख रहा है? प्लान ए। सो विच प्लान वी हैव टू सिलेक्ट? प्लान ए। आया समझ में? सो लास्ट का कंक्लूजन क्या होगा? द कंपनी शुड सिलेक्ट प्लान ए so as to maximize earning per share। आया समझ में? क्लियर? सो हम लोग यहां पे स्टॉप करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।